आज हम स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज वाइल कनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द प्रिंसिपल फोकस। हम डिस्कस करेंगे कि कनकेव मिरर किस तरीके से इमेज की फॉर्मेशन करता है जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रखेंगे। क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं, फिगर की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये M1 M2 जो है वो कनकेव मिरर दे रखा है। ये जो इसका इनवर्ड पोर्शन है ये रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है। क्लियर। ये जो लाइन है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। देन P जो है वो मिरर का पोल है, F जो है वो प्रिंसिपल फोकस है मिरर का, एंड C जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर। हमें बोला गया है कि हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रखना है। तो ए भी ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा है, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रखा है मिरर के। क्लियर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए पॉइंट से एक रे जो है वो रे ऑफ लाइट जो है वो आ रही है और डी पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, और यहाँ पर डी पॉइंट के ऊपर ये जो रे है वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है और ये प्रिंसिपल फोकस में से पास आउट हो रही है। क्लियर। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस में से पास आउट होती है। क्लियर। अब दूसरी रे जो है वो ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, मिरर के ऊपर ई के ऊपर स्ट्राइक कर रही है। क्लियर। और यदि हम इसी रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएं तो हमें ऐसा अपीयर होगा कि रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आकर ई पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक कर रही है। क्लियर। हमने स्टडी किया है कि जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आती है तो वो रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाती है। क्लियर। सो यहाँ पर क्या होगा, जब रे जो है वो ई पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी तो वो इसी डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। क्लियर। हम देख रहे हैं कि दोनों ही रेस, ये वाली रे और ये वाली रे, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल जा रही है। ठीक है। सो मीन्स की जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी। क्लियर। ऑब्जेक्ट यदि फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी। और इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी। और इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी। क्लियर। और जो इमेज का साइज होगा वो कैसा होगा, बिगर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। क्लियर। थैंक यू।